आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए प्रस्तुत है टॉप 10 न्यूज। भारतीय सेना के बड़े अधिकारी ने पाकिस्तान को लेकर तोड़ी चुप्पी। सूत्रों से खबर मिली है कि पाकिस्तान अपनी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है, जिसमें भारतीय आर्मी एयर डिफेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर डिकुन्हा ने इस पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि पूरा पाकिस्तान ही हमारी रेंज में आता है। अगर वो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा जैसी जगहों पर ले जाते हैं तो इसके लिए उन्हें जमीन में गहरा गड्ढा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर कपिल सिब्बल ने दी दलीलें। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का जरिया बताया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं की वैधनिकता पर सवाल उठाए। हरियाणा में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस। फरीदाबाद में आज सुबह लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली इस धमकी के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंच सघन जांच की, जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने इसे अफवाह बताया। बिहार में धड़ल्ले से हो रही मांस मछली की बिक्री, बीमार पड़ रहे लोग। रामनगर में नगर परिषद की अनदेखी के कारण खुले में मांस मछली की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। स्कूलों के पास भी दुकानें होने से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि परिषद ने पहले सर्वे कर हिदायत भी दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिस पर सिटी मैनेजर ने अब जल्द कार्यवाही करने की बात कही है। एक जगह के लिए दो टीमों के बीच कांटे की टक्कर, मुंबई या दिल्ली कौन कटाएगा प्लेऑफ का टिकट। आईपीएल 2025 प्लेऑफ की दौड़ अभी रोमांचक मोड़ पर है। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने तो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की भी कर ली है। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट समेत 5 टीमें अब बाहर हो चुकी हैं। प्लेऑफ की आखिरी जगह के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कांटे की टक्कर होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में टूटकर गिरा पहाड़, बंद रास्तों से हुए श्रद्धालु परेशान। पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर एलागढ़ और कूलागढ़ के बीच सोमवार देर रात हुए भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। विशालकाय चट्टान खिसककर सड़क पर आ जाने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है, जिससे यात्री मार्ग में ही फंस गए हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 के चलते अक्षय कुमार ने ठोका परेश रावल पर 25 करोड़ का मुकदमा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर सुपरहिट फ्रेंचाइजी हेरा फेरी को लेकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने को स्टार परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है, जिसका कारण है परेश का हेरा फेरी 3 से अचानक ही बाहर होने का फैसला। एक बार फिर पैर पसार रहा कोरोना। केरल और महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मामले। एशियाई देशों में बढ़ते कोरोना मामले के बीच भारत में भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। भारत में अब तक कोविड-19 के 164 मामले सामने आए हैं, जिनमें केरल में 69 और महाराष्ट्र में 44 मामले हैं। बलूचिस्तान में बढ़ रहे जबरन लोगों को गायब करने के मामले, पाकिस्तान सेना पर लगे गंभीर आरोप। बलूचिस्तान में बढ़ते जबरन गायब किए जाने के मामलों पर मानवाधिकार संस्था ने हाल ही में पाकिस्तान सरकार की आलोचना की। बलूच नेशनल मूवमेंट के अनुसार पाकिस्तान सेना ने 7 और बलूचों को जबरन गायब कर दिया है। नेहा भसीन ने खोली नैन्सी त्यागी के कैन्स लुक की पोल। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक से सभी को हैरान करने वाली नैन्सी की ग्लैमरस शॉर्ट क्रिस्टल पर्ल ड्रेस सभी को काफी पसंद आई, लेकिन नेहा भसीन ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर उन पर आरोप लगाया है कि नैन्सी ने कथित तौर पर अपने जिस कैन्स 2025 आउटफिट को खुद से सिला हुआ बताया है वो कॉपी है। नेहा ने इंस्टाग्राम पर रेड कारपेट पर नैन्सी द्वारा पहने गए कॉर्सेट की तस्वीरें शेयर की और साथ ही कुछ महीने पहले खुद के पहने गए कॉर्सेट की भी तस्वीरें शेयर की और दोनों के बीच की समानताओं पर से पर्दा उठाया। इन खबरों पर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करना ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।